जो भारतीय मीडिया से ज्यादा अफसोस इन लोगों पर है। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लोगों पर अफसोस है कि ये तो अपने थे, इन्होंने भारतीय मीडिया का एजेंडा बेचा है, बल्कि उनके मुंह में अल्फाज डाले। इनके इकदामात की वजह से भारतीय मीडिया वहां पे एंजॉय करता रहा, या पता नहीं उनकी डिक्टेशन की वजह से ये लोग बोलते रहे। सब चीजें क्लियर हैं और भारत को शुरू किसका एजेंट है ये बंदा? नवाज शरीफ। और इनके इस बयानिए से शक और शुबात पैदा होते हैं कि क्या नून लीग वाकई मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रही है? नून लीग बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलती रही। और यही नहीं, भारत के दिफाई तज्जियाकार का तो साफ साफ ये बयान, साफ उन्होंने बयान दिया कि जी भारत ने नून लीग के कायद पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं आप नाज़रीन कि कोई किसी पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, कब करता है, किस लिए करता है। और मोदी का खुद का बयान भी इस बात का सबूत है कि नून लीग के कायद के मोदी के साथ जाती ताल्लुकात हैं। अब ये जाती ताल्लुकात क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, बच्चा बच्चा समझते हैं। अब ये वो सवालात हैं नाजरीन जो सोचने पर बाकायदा मजबूर कर देते हैं किसी भी अकल या शऊर रखने वाले को कि नून लीग भारत की जबान आखिर क्यों बोल रही है। दुश्मन की जबान में जरा आसान कर देती हूँ, दुश्मन की जबान बोलने वाले को क्या कहते हैं, दुश्मन के हाथों में खेलने वाले को क्या कहते हैं। दुश्मन, जब आप ऐसा बयान देते हैं और वहां से शादियाने बजते हैं दुश्मन मुल्क में, वहां का मीडिया बाकायदा ढोल की थाप पे रक्स शुरू कर देता है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो दुश्मन के अल्फाज बोलते हैं, दुश्मन का एजेंडा चलाते हैं, दुश्मन के पत्ते खेलते हैं और फिर कहते हैं कि इनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाया जाए, इनको मुहिब्बे वतन कहा जाए। कैसे कहा जाए तुम लोगों को मुहिब्बे वतन? हरकतें हैं आप लोगों की मुहिब्बे वतन कहलाने वाली, दुश्मन के हाथों में आप लोग खेलते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आप जैसे लोगों के लिए। और मुस्लिम लीग नून वो जमात जिस पर संगीन नौयत का ये इल्जाम भी है कि उसको बैरूनी ताकतों से फंडिंग आती है, और ये जमात भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। ये ढकी छुपी बात नहीं, सबको पता है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो भी कह चुके हैं कि नून लीग का रियासत मुखालिफ बयानिया बहुत खतरनाक है और नून लीग का बयानिया मुल्क को कमजोर कर रहा है। और भारतीय मीडिया ने पीडीएम के जल से मज़ार कायद वाला वाक़या आपको याद होगा, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। क्यों? दुश्मन मुल्क क्यों दिखा रहा था बढ़ा चढ़ा कर ये तमाम चीजें? सोचिए, सोचे बगैर ही जवाब मिल जाए इन चीजों का। इतनी वाज़ेह हैं, इतनी क्लियर हैं कि सोचने की भी जरूरत नहीं है। और इनके भरपूर अंदाज में इतनी कवरेज की भारत ने क्यों? अंडरस्टूड सी बात है कि क्यों। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसकी इतनी भरपूर जो कवरेज की पहले कभी क्यों नहीं की? इस बार इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों, इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया गया? इस बार ऐसा क्या खास था? इस बार भारतीय मीडिया जश्न क्यों मनाता रहा? तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां अपनी फौज के खिलाफ बातें होंगी, इससे किसी और के नहीं बल्कि दुश्मन के कलेजे में ठंड पड़ेगी। और इसीलिए नाजरीन, इसीलिए भारतीय मीडिया ने उन बातों को मजीद बढ़ा चढ़ा कर, कहते हैं पिंक को रेड करना और रेड को मैरून कर देना। पिंक को रेड किया, रेड को मैरून किया, जो दिल चाहा बकता चला गया। भारतीय मीडिया बकता चला गया और पीडीएम की आदत के बयानात को उछाला गया। लेकिन मुझे भारतीय मीडिया से ज्यादा अफसोस इन लोगों पर है। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लोगों पर अफसोस है कि ये तो अपने थे, इन्होंने भारतीय मीडिया का एजेंडा बेचा है, बल्कि उनके मुंह में अल्फाज डाले। इनके इकदामात की वजह से भारतीय मीडिया वहां पे एंजॉय करता रहा, या पता नहीं उनकी डिक्टेशन की वजह से ये लोग बोलते रहे। सब चीजें क्लियर हैं और भारत को शुरू से ही आपको पता है कि पाक फौज जो हमारी है, हमारी पाकिस्तान की फौज एक आंख नहीं भाती। लेकिन नून लीग ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी पाक फौज और आला तरीन ओहदेदारों पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आती। तो ऐसे में कहने वाले तो कहेंगे ना कि नून लीग और इसके कायद बैरूनी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, और वाकई खेल रहे हैं। और कितने सबूत चाहिए? बहुत बड़ा सबूत है इनका बयानिया, बहुत बड़ा सबूत है इनके पीडीएम जलसों में तकरीरें जो बहुत बड़ा सबूत है, इनका फौज से बुक्स बहुत बड़ा सबूत है, फौज पर तनकीद, फौज पर इल्जामात की बुछाड़ बहुत बड़ा सबूत है।